जय श्री राधे। प्रिय सनातन धर्मानुरागी बंधुओं व माताएं, वैदिक ऋषि चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय श्रावण मास के पावन पवित्र समय पर हम आपको गोकर्ण क्षेत्र में शिवरात्रि के शिव पूजन के महात्म्य से एक चांडाली का परम धाम गमन करने की कथा का वार्ता कर रहे हैं। यह कथा स्कंद पुराण के अंतर्गत है। गोकर्ण क्षेत्र यह कन्नड़ जिला कर्नाटक में पाया है। तो यहाँ पे पंचाक्षरी मंत्र का विशेष महत्व बताते हैं। पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय। अगर इसमें ओम शब्द जोड़ देते हैं, ओम नमः शिवाय हो जाता है। तो पंचाक्षरी मंत्र का जप करके बहुत से संत महात्मा, अनेकानेक धर्माचरण करने वाले मनुष्य सभी की मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पे प्रश्न करते हैं कि हे राजन, राजा ने पूछा गौतम ऋषि से। गौतम ऋषि जी अपनी बात करते करते अन्य कथाओं में एक जगह रुकते हैं। तो राजन पूछ रहे हैं कि हे ब्राह्मण, आपने मार्ग में कहा कौन सी आश्चर्य की बातें देखी हैं, वह मुझे भी बताने की कृपा करें। महात्मा गौतम ऋषि जी ने कहा, हे राजन, गोकर्ण से आते समय एक स्थान पर दोपहर के समय मुझे एक स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया। वहां जलपान करके मैंने रास्ते की थकावट दूर की और घनी एवं शीतल छाया वाले बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम किया। उसी समय थोड़ी ही दूर पर मैंने एक अंधी, बूढ़ी एवं दुबली पतली चांडाली स्त्री को देखा। उसका मुख सूख गया था। उसने कुछ भी भोजन नहीं किया था और वह अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित थी। उसके सब अंगों में कोढ़ का घाव हो गया था, कुष्ठ रोग, तथा उसमें बहुत से कीड़े बिलबिला रहे थे। उसकी कमर में पीप यानी पीव और रक्त से सना हुआ एक फटा पुराना वस्त्र लिपटा हुआ था। उसे उस दशा में देखकर मुझे बड़ी दया आई और उसके मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता हुआ मैं क्षण भर वहीं बैठा रहा। इतने ही में भगवान शंकर के पार्षदों द्वारा लाया जाता हुआ एक विमान देखा, जो अपनी किरणों से आकाश मार्ग को आलोकित कर रहा था। तब मैंने शीघ्र ही समीप जाकर आकाश में खड़े हुए उन शिवगणों से पूछा, आप लोगों को मैं नमस्कार है मेरा। मैं आप लोगों को पहचान लिया है। आप सभी महादेव जी के चरणों के सेवक हैं। आपने इस समय जो यहाँ आने का कष्ट उठाया है, यह आपकी यात्रा संपूर्ण लोगों की रक्षा के लिए हुई है या आप लोगों को कोई विनोद सूझा है? कृपा करके मुझे बतलाइए, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? शिव जी के दूत बोले, हे मुने, यह सामने जो बूढ़ी चांडाली मर रही है, इसी को ले जाने के लिए भगवान शिव ने हमें आदेश दिया है। यह सुनकर गौतम ऋषि जी बोले, मैंने पूछा, अहो, यह पापात्मा घोर चांडाली इस दिव्य विमान पर बैठने की अधिकारिणी कैसे हो सकती है? यह तो जन्म से लेकर जीवन भर प्रायः अपवित्रता में ही डूबी रही है। पाप मग्ना एवं पाप का अनुगमन करने वाली है। इस दुराचारणी को आप लोग शिवलोक में क्यों ले जाना चाहते हैं? इसने कभी शिव जी का पंचाक्षर मंत्र नहीं जपा, शिव जी का पूजन नहीं किया और न कभी भगवान शंकर का ध्यान ही किया है। सत्संग से सदा दूर रहने वाली इस अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाली स्त्री को आप लोग भगवान शिव के लोक में कैसे ले जाना चाहते हैं? अहो, ईश्वर की इस लीला का रहस्य
हम मनुष्य देहधारियों की समझ में आना अत्यंत कठिन है, जिसमें पापात्मा प्राणी भी दया करके परम पद में पहुंचाए जाते हैं। गौतम ऋषि जी बोले कि मेरा ऐसा कहने पर देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के दूत इस प्रकार बोले, हे महामते, यह कर्मों के परिपाक से प्राप्त होने वाली गति देखो, जो कि एक नीच से नीच कर्म करने वाली महिला भी आज रोग शोक से रहित परम धाम पर आरूढ़ हो रही है। इसने पूर्व जन्म में अन्नदान आदि नहीं किया था, अतः भूख प्यास आदि क्लेशों से यहां पीड़ित हो रही है। इसने जो मदिरा के नशे में अंधी होकर बड़ा भयंकर पाप कर डाला था, उसी के फल से यह जन्मांध हो गई। पूर्व जन्म में इसने जानबूझकर गाय के बछड़े को खाया है, इसलिए इस जन्म में यह अतिशय निंदित चांडाली हुई। इसने सदाचार का मार्ग त्याग कर पूर्व जन्म में व्यभिचार के मार्ग को अपनाया था। उसी अकथनीय पाप से इस जन्म में यह दुराचारणी और दुर्भाग्यवती हुई। विधवा होकर भी इसने दूसरे पति का आलिंगन किया। उसी महान पाप के कारण इसके शरीर में कोढ़ के बहुत से घाव हो गए हैं। इसने काम वेदना से व्याकुल होकर स्वेच्छानुसार शुद्र से रमण किया। उस पाप के कारण इसे महारक्त पीप और कीड़ों से पीड़ित होना पड़ा है। इसने कभी उत्तम व्रतों का पालन नहीं किया, यज्ञ पूजा नहीं की, कुआं बावड़ी आदि खुदवाने या बगीचे लगाने का काम नहीं किया। उसी पाप से यह सब प्रकार के भोग साधनों से रहित होकर दुखों को पा रही है। पूर्व जन्म में इस मूढ़ स्त्री ने मदिरा पान किया था। उसी पाप से यह महायक्षमा की पीड़ा और हृदय शूल से तड़प रही है। मुनि श्रेष्ठ विवेकी महात्मा यहीं पर सब मनुष्यों में उनके संपूर्ण पाप चिन्ह देखते हैं। यहाँ जो बहुत से रोगों द्वारा पीड़ित और पुत्र तथा धन से हीन है, जो दुष्ट लक्षणों से क्लेश पाने वाले और लज्जा छोड़कर भीख मांगने वाले हैं, वस्त्र अन्न पान शैया आभूषण और अभ्यंग आदि से वंचित, कुरूप विद्याहीन विकल अंगों वाले यानी लूले लंगड़े आदि, कुत्सित भोजन करने वाले, दुर्भाग्यवान निंदित तथा दूसरों के सेवक हैं, ये सभी पूर्व जन्म में बड़े भारी पाप कर्म में रत रहे हैं। इस प्रकार यत्नपूर्वक विचार करके और संसार के मनुष्यों की दशा देखकर विद्वान पुरुष कभी पाप कर्म में रत नहीं होते, न पाप कर्म को करते हैं। यदि करे तो यह निश्चय जानिए कि वह अपना स्वयं आत्मघाती है। जीव का यह मनुष्य शरीर अनेक प्रकार के सत्कर्मों का एकमात्र साधन है। इसके द्वारा सदा शुभ कर्मों का ही सेवन करें, पाप कर्मों को सर्वथा एवं सर्वदा त्याग दें। सुख की इच्छा रखने वाले को पुण्य करना चाहिए। मनुष्य का यह शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसे पाकर जो कोई भी अपना हित चाहने वाला मानव एकमात्र भगवान शिव की शरण लेता है, एक चित्त होकर उन्हीं का ध्यान करता है, वह समस्त पापों से समस्त पातकों से तर जाता है। पहले इस दुराचारणी स्त्री के मुख से असावधानी में शिव जी का नाम उच्चारित हुआ है। श्री गोकर्ण क्षेत्र में शिवरात्रि को उपवास करके रात्रि में इसने जागरण किया और शिव जी के मस्तक पर बिल्वपत्र अर्पित किया। उसी का जो उत्तम फल है, उसे यह आज भोगने जा रही है। यह सब तुम अपनी आंखों देखते हो। गौतम ऋषि जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार
कहकर उन शिवदूतों ने उस चांडाली की योनि से जीव को खींचकर अपने दिव्य तेज से संपन्न कर दिया। उस नारी को दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई और वह तेज की राशि से उद्भासित हो उठी। तत्पश्चात शिव के दूतों ने प्रसन्न होकर उसे विमान पर बैठाया। वह परम उदार रूप और लावण्य से सुशोभित तथा दिव्य वस्त्र धारण करने वाली हो गई। उसकी देह से सब ओर दिव्य सुगंध, दिव्य प्रकाश फैल रहे थे। वह विमान पर बैठी हुई शिव जी के चरणारविंदों का स्मरण करती हुई भगवान शिव के पार्षद भगवान महादेव जी के समीप ले गए। उस समय सब लोकपाल आश्चर्यचकित होकर यह सब देख रहे थे। राजन, गिरजापति भगवान शंकर के प्रति लेश मात्र भक्ति का यह अत्यंत आश्चर्यजनक महात्म्य मैंने तुम्हें बताया है, जो समस्त पाप राशि का विनाश करने वाला है। राजा ने पूछा, हे भगवान, परमेश्वर शिव का उत्तम लोक कैसा है? यदि आपकी मुझ पर कृपा दृष्टि है और आप मुझे चाहते हैं तो मुझे शिवलोक का लक्षण बतलाइए। महात्मा गौतम ऋषि जी बोले, ब्रह्मा आदि देवश्वरों के लोकों में भी जो अत्यंत दुर्लभ आनंद है, वह जिस दिव्य धाम में नित्य निरंतर विद्यमान रहता है, वही परमेश्वर शिव का लोक है। जहां सब लोकों को लांघ कर जाना होता है, जिसमें दिव्य प्रकाश स्थित है तथा जहां अविद्यामय अंधकार का कहीं लेश मात्र भी संयोग नहीं है, वहीं परमेश्वर शिव का लोक है। जहां काम, क्रोध, लोभ और मद आदि विकार निवास नहीं करते तथा जहां जन्म आदि अवस्थाएं नहीं प्राप्त होती, वह परमेश्वर शिव का लोक है। संपूर्ण वेदों का जो एकमात्र प्रधान क्षेत्र कहा जाता है, जिससे अधिक उत्तम वैभव कहीं नहीं है, वह परमेश्वर शिव का धाम है। वहां जाने के लिए योगी जन सदा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और ध्यान आदि साधनों से युक्त योग मार्ग का सहारा लेकर प्रयत्न करते रहते हैं। जो लोग भगवान शिव की भक्ति से परिपूर्ण हैं, वे ही उस दिव्य धाम में जाते हैं। जो भगवान शंकर की कथा सुनने और कहने में हर्ष का अनुभव करते हैं, केवल शांति में जिनकी स्थिति है, जो सब प्राणियों के अकारण सुहृद और मोह रहित हैं, वे संसार चक्र को लांघ कर भगवान शंकर के आनंदमय धाम को पाकर सुखी होते हैं। हे राजेंद्र, इसी प्रकार तुम भी गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शंकर के स्थान पर जाकर उनके दर्शन से समस्त पाप राशि का निवारण करो और कृत्य हो जाओ। वहां सब समय में स्नान करके महाबल शिव का पूजन करो और चतुर्दशी को एकाग्रता पूर्वक उपवास करके रात्रि में जागरण तथा बिल्व पत्र द्वारा भगवान शंकर का अर्चन करो, पूजन करो। इससे तुम सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर मुनिवर गौतम प्रसन्नता पूर्वक मिथिलापुरी को चले गए तथा राजा मित्रशह गोकर्ण क्षेत्र में आए। वहां महाबल नाम से प्रसिद्ध महादेव जी का दर्शन और पूजन करने से उनकी समस्त पाप राशि धुल गई। उन्होंने भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर, जो भगवान शिव की इस मनोहर कथा को प्रतिदिन भक्तिपूर्वक कहता सुनता है, वह परम गति को अवश्य प्राप्त होता है। यह गोकर्ण तीर्थ उत्तर कन्नड़ जिला कर्नाटक में है। यहाँ बहुत ही रमणीय और परम पवित्र क्षेत्र है। यहाँ दर्शन करने मात्र से हर कार्यों की सिद्धि होती है। जय श्री राधे।